अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड होती है एक पुरानी पारंपरिक कहानी, और जगह का नाम है नॉर्थलैंड। तो नॉर्थलैंड की ये एक कहानी है। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये कविता बताती है उस कहानी के बारे में, एक बूढ़ी औरत के बारे में जिसने सेंट पीटर, संत पीटर थे, उनको गुस्सा दिलाया अपनी लालच के कारण। इस औरत के लालच के कारण संत को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, इस कविता में ये बताया गया है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, यानी वहां पर दिन बहुत छोटा होता है और रात लंबी होती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें वहां पर बहुत लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, इतनी लंबी होती हैं कि वहां पूरी रात सोया नहीं जा सकता या सोकर के रात को नहीं गुजारा जा सकता। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, और इस जगह पर वे तेजी से चलने वाले रेंडियर, एक प्रकार का जीव होता है, जानवर होता है, जो बर्फीले स्थानों पर काम में लिया जाता है। गाड़ी खींचने के, स्लेज गाड़ी होती है, उसको खींचने के काम में लिया जाता है। और हार्नेस का मतलब है कि रेंडियर को गाड़ी से बांधते हैं। वेयर देयर हार्नेस, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस, तेजी से चलने वाले रेंडियर को वो इन स्लेजेस, गाड़ियों से बांधते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब भी बर्फ गिरती है, बारिश बर्फ गिरने पर वहां पर रेंडियर से ही काम लिया जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स, और बच्चे बिल्कुल भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, उनके बहुत ही मजाकिया और फर वाले, बालों वाले कपड़ों के अंदर। जब सर्दियां पड़ती हैं तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फरी क्लोथ्स पहन लेते हैं और बड़े ही अच्छे लगते हैं, भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, और वे उन्हें एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मैं विश्वास नहीं करता कि ये सत्य है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी आप इससे एक पाठ सीख सकते हैं, एक संदेश ले सकते हैं, यदि ये कहानी मैं आपको बताता हूं। वंस, क्या कहानी है? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब संत पीटर, जो कि नीचे वाले संसार में रहते थे, यानी नॉर्थलैंड में नहीं रहते थे और नीचे रहते थे, मुख्य भूमि में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और हमेशा चलते रहते थे, जा जा करके प्रीचिंग करते थे, संदेश देते थे, उपदेश देते थे, जैसा कि वो किया करते थे। आप जानते हैं संतों का काम होता है उपदेश देना, प्रचार करना अपने धर्म का, इंसानियत का, वो सब किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, वो एक कुटिया के दरवाजे पर, एक मकान के दरवाजे पर पहुंचे, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, यात्रा करते हुए। Where a little woman was making cakes, जहां पर ये एक छोटी सी महिला केक्स बना रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ होता है अंगीठी, उन्हें अंगीठी पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और उपवास करते करते वो जो सेंट पीटर थे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, बेहोशी जैसी हालत हो गई थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन,
क्योंकि पूरा का पूरा दिन वो उपवास किए थे, भूखे रहे थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने इस महिला से उनके गोदाम से केक मांगा, उसकी भिक्षा मांगी। टू गिव हिम अ सिंगल वन, केवल मुझे एक केक दे दो, ऐसा सेंट पीटर ने इस महिला से कहा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तब उन्होंने यानी इस महिला ने एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो इसे पका रही थी, इस अंगीठी पर पका रही थी, सेक रही थी, शी लुक्ड एट इट, उसने इस केक को देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और विचार किया कि अरे ये तो बहुत बड़ा लगता है इसे देने के लिए, यानी था छोटा ही लेकिन अपने लालच की वजह से उसे बहुत बड़ा लगा। Therefore she needed another, needed आटा गूंदना, तो उन्होंने एक और केक के लिए आटा लगाया और उसे बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अभी भी एक छोटा वाला बनाया, बहुत छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब इस महिला ने इसको दोबारा से देखा तो ये उन्हें फिर बड़ा प्रतीत हुआ जैसा कि पहले वाला था। बनाया तो छोटा था लेकिन अपने लालच के कारण इन्हें वो भी बड़ा लगने लगा। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उन्होंने इस गुंदे हुए आटे का छोटी सी खुरचन, स्क्रैप बिल्कुल छोटा सा कहीं से खुरच करके निकाल लेते हैं, वो निकाल लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको बेलते गए बिल्कुल चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसको सेका बिल्कुल पतला, जैसे कि एक वेफर होता है, चिप्स आपने खाई होगी तो चिप्स जैसा बना करके उसको दे दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, अरे लेकिन वो यह भी नहीं दे सकी, छोटी सी चिप्स का जितना बनाया था वो भी उससे नहीं छूटा, यानी लालच के कारण वो नहीं दे पाई। फॉर शी सेड, क्यों कि उन्होंने कहा, इस महिला ने अब जवाब दिया, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं ये केक खुद खाती हूं तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन इन्हें किसी दूसरे को देने में ये मुझे बहुत बड़े लगते हैं, यानी खुद के लिए तो बहुत छोटा लग रहा है और दूसरे को देने में बड़ा लगता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इस प्रकार से उसने जो भी केक बनाए थे वो सभी अलमारी में रख दिए, यानी सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब ये संत जो थे ये क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों हो गए? संत थे, गुस्सा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन भूख से व्याकुल थे, कमजोरी से व्याकुल थे, इसलिए वो क्रोधित हो गए। एंड श्योरली सच ए वुमन, और निश्चित ही इस प्रकार की महिला, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, बहुत थी, पर्याप्त थी किसी भी संत को उकसाने के लिए। यानी पहले तो भूख लग रही है, कमजोरी आ रही है, ऊपर से ये महिला जो इस प्रकार की बात कहती है कि खुद खाऊंगी तो छोटा लगता है पर किसी को दूंगी तो बड़ा लगता है, इसको ये बातें इस संत को उकसाने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, संत ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, अरे तुम बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो इस मनुष्य रूप में रहने के लिए, यानी मनुष्य के रूप में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, इतना ज्यादा स्वार्थी मनुष्य को नहीं होना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, आपके पास खाना भी है और रहने के लिए जगह भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए आपके पास अग्नि भी है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, और अब यहां पर इन्होंने
उसे शाप दे दिया, कहा कि जाओगी और एक चिड़िया बन जाओगी, जिस तरह से चिड़िया बनाती हैं अपना मकान वैसे बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपना जो भी थोड़ा बहुत खाना है वो प्राप्त करोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है बेदना या खोदना। तो जिस तरह से लकड़ी के अंदर कठफोड़वा होता है, वो खोद खोद करके अपना खाना ढूंढता है, यहाँ पर ये संत कहते हैं कि ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखी लकड़ी के अंदर, सूखे जंगल के अंदर पूरा दिन खोदते खोदते अपना थोड़ा सा खाना प्राप्त करोगी और एक चिड़िया के रूप में रहोगी। ये इस प्रकार से श्राप दे देते हैं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और देखते ही देखते वो चिमनी के ऊपर, चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कोई शब्द नहीं बोलती हैं वो महिला, कोई शब्द अब नहीं बोलती हैं। ये बात सुनते ही वो चिमनी के रास्ते से, आपको बता दें कि ये नॉर्थलैंड है, यहाँ पर फायर आग जलाते हैं गर्मी के लिए, और उसका धुआं निकालने के लिए चिमनी होती है जो कि ऊपर छत से निकल जाती है। वहाँ से ये महिला भी निकल गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कोई शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और ऊपर से एक, सबसे ऊपर जो चिमनी के था वहां से एक कठफोड़वा या वुडपेकर निकला, यानी वो महिला जो थी वो वुडपेकर में चेंज हो गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी में परिवर्तित हो गई थी। संत का श्राप फलीभूत हो गया और वो एक पक्षी बन गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उनके सिर पर एक स्कारलेट कैप है। स्कारलेट होता है बहुत ही गहरा लाल रंग, उस गहरे लाल रंग की टोपी है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और ये वैसी की वैसी ही रही जैसी कि उन्होंने लगा रखी थी अपने पक्षी बनने से पहले। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन बाकी के जो कपड़े थे वो सारे के सारे जल गए, काले हो गए, जैसे कि कोयला आग में जल जाता है। यानी कि उनका पूरा शरीर जो था वो तो काले रंग का हो गया, केवल ये जो टोपी लगा रखी थी ये लाल रंग की बची। ये वुडपेकर का वर्णन है, कठफोड़वा इसी तरह का होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और जो भी वहाँ के स्कूल के लड़के हैं लड़कियाँ हैं उस देश के, हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसे उस जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, अभी तक भी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए हमेशा पेड़ में बोर करती रहती है, खोदती रहती है। कठफोड़वा अगर आपने देखा हो इसी तरह का होता है, जो कि पेड़ों के अंदर रहता भी है और वहीं से अपना खाना भी इकट्ठा करता है। फीबी कैरी, यहाँ पर ओ साइलेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। फीबी कैरी इज द राइटर ऑफ दिस पोइम। A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballad एक गीत होता है जिसके अंदर कहानी कही जाती है छोटे छोटे पद्यांशों के अंदर। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. तो ballads जो होते हैं ये लोक संस्कृति के या प्रमुख संस्कृति के भाग होते हैं, जिससे कि एक से दूसरे की जनरेशन को, दूसरी पीढ़ी को ऑरली, मुख के द्वारा ही सुना करके ही कहानी जो है आगे बढ़ाई जाती है। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड, और ये जो कविता आपने पढ़ी है ये बैलेड का ही रूप है। लेट्स सी द ग्लॉसरी। लीजेंड, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, पुरानी एक पारंपरिक कहानी को लीजेंड कहा जाता है। सेंट पीटर एन एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट को आपको पता ही होगा जीसस के लिए कहा जाता है, ईसा मसीह के लिए।
और उनके जो दूत थे, संत थे, उनको एपोस्टल कहा जाता है। सेंट पीटर उनका नाम था। प्रोवोक, मेक एंग्री, उकसाना, गुस्सा दिलाना, इसे यहाँ पर प्रोवोक कहते हैं। सो रीड दिस पोएम अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग लीजेंड, एंड डोंट बी ग्रीडी, डू द क्वेश्चन आंसर्स।